नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार कुशवरिया आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कोरोना काल में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी आशा के साथ हम आपकी तैयारी को लेकर आए हैं आज वर्ण। तो दोस्तों, आप ये जान लें कि वर्ण होते क्या है। यानी हम क्या करते हैं कि भाई हम कुछ शब्द निकाल रहे हैं, ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, और उन ध्वनि को हम प्रतीक के रूप में हम लिखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण। कहने का मतलब ये हो गया कि ध्वनि का सबसे छोटा भाग या इकाई क्या कहलाती है, हमारी वर्ण कहलाती है। और इन वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब हम देखते हैं कि वर्ण में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण संस्कृत में आ, ई, बड़ी ई, उ, उनका। अब यहां देखें जरा, ये हो गया आपका ऋषि, ऋषि के बाद रा, फिर रे, और फिर ए, ओ, और ये हो गया आपका अब। ठीक है, इस प्रकार हम गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो अभी कभी कोई आपसे पूछे कि भाई संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा कितना, 13। ऐसी यदि मान लो हिंदी में चले जाओ तो इन दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे हिंदी वर्णमाला में, तो कितने हो जाएंगे आपके स्वर, 11 हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही व्यंजन वर्ण। तो ये व्यंजन वर्ण देख लेते हैं हम। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा का। ठीक है, इसके नीचे अपन हलंत लगा देते हैं, क्योंकि कि व्यंजन वर्ण को हम हल भी कहते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, और फिर उसके बाद या। फिर ट, थ, द, ध, और फिर ड़ा। फिर उसके बाद थ, द, ध, और फिर न। ठीक है, फिर चले अपन तो प, फ, ब, भ, और ये हो गया हमारा क्या, म। इसी प्रकार य, र, ल, और ये हो गया व, और स, स, और ये हो गया हा। अब ये हो गए हमारे व्यंजन वर्ण। अब देख लें कि सबसे पहले तो हम इस भाग को देख लेते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, और ये कहलाता है हमारा ऊष्म व्यंजन, और बाकी बचे ये कहलाते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। अब हमारा मेन बात ये नहीं है, मेन बात हमारी ये है उच्चारण स्थान। तो दोस्तों, उच्चारण स्थान को आप पढ़ते हो तो कई तरह की इसमें समस्या आती है। तो हमने इस समस्याओं को, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, 2 लाइन याद कर लें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हमने 2 लाइनों में इस उच्चारण स्थान को समेटा है। जैसे मैंने यहाँ ट्रिक लिखा कि कुछ तो मुझे दो ना जी। फिर यहां से चले हम तो ये हो जाएगा हमारा आहा, आहा क, फिर हमारा यसीचर, रिसरट, लसत, उफ, उप, नमणिया,
क ख। अब दोस्तों यहां पर ये देख लें कि ये जो दो लाइन है इन्हें याद कर लें तो पूरा हमारा उच्चारण स्थान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम कि का से क्या बनता है, कंठ बनता है। तो हमने ये लिखा का से बना हमारा कंठ। अब यहाँ पर पहले हमने कुछ में का लिया, कंठ हो गया। ऐसे ही हम क्या लेंगे, आहाक। तो आहाक में देख लीजिए आप, पहले क्या है, आ है, फिर उसके बाद क्या है, आ है, फिर उसके बाद देख लीजिए क्या है, हा है, और ये जो का है ये का वर्ग कहलाते हैं, यानी पूरे की पूरे ये का खा गा घा गा। तो ये हो गया हमारा का ख गा घा और अड़ा या अंगा बोलते हैं। ऐसे ही देखो ता से बना तालु, ता से क्या बना, तालु। तो तालु में हमने लिखा तालु या ताला। तो अब इसके लिए देख लो दूसरा शब्द क्या है हमारा, यसीचा। तो यसीचा के लिए हमने क्या लिखे, या, फिर लिखे ई, फिर क्या लिखे, साफ। और जी बड़ी की मात्रा के लिए आपको लिखना पड़ेगा बड़ी ई। और उसके बाद देखो जरा ये चा है, तो चा क्या है, चा वर्ग। तो चा वर्ग मतलब चा छा जा झा या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, च छ, फिर उसके बाद ज, फिर झ और या। ठीक है। इसी प्रकार देखो तीसरा में क्या है, मुझे। तो अपन इसको डिकोड करेंगे। तो मुझे के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा, मूर्धन्य। क्या लिखना पड़ेगा, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य वर्ण में देख लीजिए तीसरा क्या है आपका, ये देखो ऋषि है। और यहां पर ऋषि, यहां देखो जरा कितने आए हैं, दो आए हैं, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रे। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रा। तो जी लिखे हमने रा। और उसके बाद क्या है आपका टा। तो टा के लिए आपका क्या है, कौन सा वर्ग, टा वर्ग। ठीक है। तो टा वर्ग के लिए क्या क्या हो जाएगा बोलिए जरा, टा, फिर ठा, फिर उसके बाद दा, धा, और फिर उसके बाद अड़ा। तो इसी प्रकार दा से दाते बनता है क्या, दंत। दा से क्या बनता है, दंत। तो ये लिखे हमने दंत। तो दंत वर्ण के लिए अब यहां पर आ जाओ, यहां तक हो गया। अब क्या लिखा है आपका, लसक। तो देखो जरा क्या है आपका, ला, फिर क्या है, सा। ठीक है। और ला के साथ यहां पर देखो एक ये भी आया है, रा। ठीक है, क्या है, रा। तो इसको भी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, रा लिखना पड़ेगा। और अब देखो तावर्ग। तावर्ग देखिए क्या क्या है आपका, त, थ, द, फिर उसके बाद धा, और उसके बाद क्या हो गया आपका ना। और ये नीचे आपको हलंत लगाना है। ठीक है। अब उसके बाद देखो दंत हो गया। अब क्या है, आ से ओष्ठ। क्या होगा, ओष्ठ। तो ये लिखे हमने ओष्ठ। चलिए अब ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखो जरा क्या लिखा है पहले, उ। ठीक है। फिर उसके बाद देखो जरा क्या लिखा है, फा। तो ये लिखे हमने फा। फिर उसके बाद क्या है, देखो जरा उ है। तो ये लिखे हमने उ। और फिर उसके बाद क्या है आपका यहाँ पा। तो पा के लिए हमारा कौन सा वर्ग हो जाएगा, पा वर्ग। प, फा, बा, भा, मा। तो क्या हो गया आपका, प, फा, ब, भा, और ये हो गया हमारा क्या, मा। ठीक है। अब इसी प्रकार ना, ना से क्या बनेगा, नासिक। ना से क्या बनेगा, नासिक। तो देखते हैं हम नासिक में क्या हो जाएगा हमारा, नासिक वर्ण। तो नासिक वर्ण के लिए हमने देखो जरा ये ट्रिक में क्या बोले हैं, नमणीय। तो यानी न, म, ड़ा, या और अंग। इसी प्रकार अब लास्ट में अपना क्या हो गया, जी। जी से क्या बनता है, जिभ्या। तो जिभ्या मूल। तो ये लिखे हमने जिभ्या मूलीय वर्ण। चलिए जिभ्या मूलीय वर्ण में देख लीजिए लास्ट में हमने क्या लिखा है, ये लिखा है का खा। तो इसको इसके साथ लिखना पड़ेगा, का खा। तो ये हो गया का और ये हो गया खा।
तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि उच्चारण स्थान, अब यहाँ पर परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं कि भाई उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मुख्यतः कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। दूसरा क्या होता है? तालव। तीसरा क्या होता है? मूर्धन्य। चौथा क्या होता है? दंत। पांचवा क्या होता है? ओष्ठ। फिर नासिक और फिर उसके बाद क्या हो गया? जिह्वा मुंह। तो इस प्रकार हमने ये कोशिश की है उच्चारण स्थान को समझाने की। और इसके अतिरिक्त भी दोस्तों आपको ये 3 शब्द याद रखना है। ये है आपके कंठ, तालव्य। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? तो आप लोगों ने देखा जी ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा इस स्वर वर्ण में देखिए जरा कहां पर है? ये है। और इसके साथ इसका अगला पद ले लो तो ये हो जाएगा आपका क्या? ए और ऐ। ठीक है। फिर दूसरा देखो कंठ तालई के बाद कंठ ओष्ठव, कंठोष्ठव। अब औ की मात्रा के साथ तो देखो औ की मात्रा के साथ दोनों शब्द देख लीजिए क्या है? ओ और अव। तो हमने लिखा ओ और अव। ठीक है। अब इसी प्रकार दंतोष्ठव, वाह। ठीक है। तो हमने दंतोष्ठव के लिए क्या लिखा है? केवल वाह। यदि परीक्षा में पूछ ले कि दंतोष्ठव वर्ण है तो क्या है आपका? वाह। इसी प्रकार कंठोष्ठव तो ओ और औ। और ये कंठ तालई है तो ये क्या है आपका? ए और ऐ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? कुछ तो मुझे दो नज। तो कुछ से क्या बना? कंठ। तो से बना तालु। मुझे से बना मूर्धन्य। दा से बना दंत। ओ से बना ओष्ठ्य। ना से बना नासिक। और जी से बना जिह्वा मूल। ठीक है। अब यहां पर हमने ट्रिक बोले हैं तो कुछ तो मुझे दो ना जी, ये तो आपसे बन जाएगा। अब यहां पर देखो आहाकार यसीचा स्टक लसत उफ उफ नमणिया का। अब मैंने इस पर प्रैक्टिस की है कम से कम 3 से 4 बार, तो मुझे ये श्लोक वैसे ही याद हो गए। ठीक है। और आप भी ऐसे ही कोशिश करोगे तो ये श्लोक के रूप में याद हो जाएगा। और सच मानिए कि ये जो 2 लाइन है इन्हें देखकर ही आप इन्हें आसानी से बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।